नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो जो है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, यानी बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रारंभ होने वाली है उससे संबंधित है। कुछ खास अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। बहुत ही छानबीन करने के बाद कुछ निष्कर्ष लेकर उपस्थित हूँ। तो मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा कि अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मन बहुत विचलित है, ये किसी से छुपा नहीं है। चूँकि नियमावली में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जो उम्मीद से परे था, लेकिन संशोधन की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितनी हमारी सीट है उस पर सबको मौका दिया जाएगा या फिर नए अभ्यर्थी को ही मौका दिया जाएगा। इस सारे संशय की स्थिति जो बनी हुई है, इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियमावली से। देखिए, नियमावली में जो एक जिक्र किया गया है कि एक आयोग गठित कर परीक्षा के माध्यम से अब शिक्षकों की बहाली ली जाएगी, यह तो उम्मीद से परे था, क्योंकि ऐसा कोई सूचना भी नहीं था और इस तरीके की जो भी पेपर में अपडेट मिलते थे इसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन अचानक आपके सामने यह नियमावली प्रस्तुत होती है और इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ सामने दिखाई देती है। उसमें से एक विसंगति यह भी है कि सारे अभ्यर्थियों को सिर्फ 3 बार ही मौका देना। यह सरकार का जो एजेंडा है इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि यूपीएससी जैसे संस्था में न्यूनतम जनरल के लिए 6 बार मौका सुनिश्चित किया गया है, इसमें 3 बार। उन बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा जो 3 बार के उपरांत बच जाएंगे? उनका भविष्य कहाँ जाएगा? क्या वह बिहार में जन्मे हैं इसलिए उनको प्रतिताड़ित किया जा रहा है? क्या आने वाले पीढ़ी को आप बिहार से लेकर भाग जाएं? यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की अगर भावनाएं प्रस्तुत हो रही है तो कहीं ना कहीं यह सरकार का जो भी कहिए एजेंडा, ये बहुत ही निराशाजनक है और इस पर घोर आपत्ति भी है। यह एक बहुत ही समझी, मतलब कहा जा सकता है समझा हुआ साजिश भी हम कह सकते हैं। सरकार जब नियमावली बना ही रही थी तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखती कि कम से कम नए अभ्यर्थी जो हैं उन्हें पूर्ण तरीके से मौका मिलना चाहिए। जब तक उनकी आयु है तब तक उन्हें मौका देना चाहिए। हम इस नियमावली का खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही ये कह रहे हैं कि हाँ यह शिक्षक मतलब भविष्य के शिक्षक के लिए गलत है, लेकिन कुछ विसंगतियाँ इसमें है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। पहले विसंगतियों के बारे में तो हमने जिक्र किया। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास सीटों की संख्या, अगर हम प्राइमरी से शुरू करें तो 80,000 के लमसम सीटों की संख्या है और इसमें सारे के सारे नियोजक जो भी नियोजित शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, अच्छा बचे हुए जितने आपको ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, दक्षता परीक्षा, उन सब सारे शिक्षकों को अगर इनवाइट करके इसमें अगर सम्मिलित किया जा रहा है तब तो यहाँ हम अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बेहतर यही होता कि उनको उन्हीं के सीट पर जो सरकार फैसला ले सुनिश्चित करे। हमें जो देना है वो फ्रेश सीट है जिससे अभ्यर्थियों को भी लाभ हो और जो भी भविष्य में शिक्षक बनेंगे वो बेहतर बनने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात यह है, एग्ज़ाम बिहार में तो होता है लेकिन पेपर लीक का और धांधली का जो प्रक्रिया है उस पर लगाम नहीं लगता है। यह एक बहुत ही डर का विषय है। एग्ज़ाम देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार एग्ज़ाम में एक अलग अलग विसंगतियाँ की होती रहेगी, धांधली होती रहेगी और उससे छात्रों का जो एक मानसिक तनाव है वो बढ़ते जाता है। तो यह सुनिश्चित कौन करेगा, इसका भी जिक्र नहीं है। आयोग कब बनेगा, इसका भी जिक्र नहीं है। बहाली कब होगी, इसका भी जिक्र नहीं है। कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा वेतन दिया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा, इसका भी जिक्र नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक नियमावली बनाकर थोप दिया गया। यह सरकार के लिए एक संशय का मतलब कहिए तो स्थिति पैदा कर रहा है। साथ ही साथ मैंने बहुत प्रयास किया सचिवालय में दीपक सर से बात हो जाए, सचिवालय के और स्टाफ से बात हो जाए। कोई स्पष्ट जानकारी देना ही नहीं चाहता है। सचिवालय में नियमावली संबंधित कोई जानकारी देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बात कीजिए तो बस एक ही चीज़ मिलता है कि देखिए नियमावली वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे पढ़ लीजिए, जो है उसमें लिख दिया गया है। क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, कोई भी सूचना इसके बारे में देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री खुद को क्वारंटाइन कर लिए हैं, जैसे लग रहा है कि उन्हीं के ऊपर सारी विपद पड़ी हुई है।
खुलकर स्पष्ट रूप से सामने आ ही नहीं रहे हैं। आखिर आपने यह प्रक्रिया अपनाई है तो क्यों अपनाई है, इसका तो आप दीजिएगा ना स्टेटमेंट। सिर्फ घर में बैठ जाने से यह काम नहीं ना होगा। करीबन 3 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य का सवाल है जो शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। साथ ही साथ 4 लाख से ऊपर जो कार्यरत शिक्षक है उनके भविष्य का सवाल है। और चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाना ही एक विकल्प नहीं है, सामने निकल के आना भी पड़ेगा। रास्ता निकालिए इसके लिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम कोई साधारण एग्ज़ाम नहीं होता है, ये स्टेट का सबसे बेहतर एग्ज़ाम माना जाता है। लेकिन यह भी कब आयोजित किया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं है। बीपीएससी में भी कई विसंगतियाँ सामने निकल के आती है, उसको भी सुलझाया जाए यह सरकार के द्वारा, तब तो बात अच्छी लगेगी। लेकिन इसमें सबसे गलत जो कार्य किया जाएगा वह ये होगा कि अभ्यर्थियों का जो उम्र सीमा है वो 47 साल से बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। मान लीजिए जो बॉर्डर लाइन पर ही है, जिसका 47 साल इस बार उम्र ही ख़त्म होने वाला है, साल 2 साल आप लगा दीजिएगा बहाली प्रक्रिया संपन्न करने में, तब तो वो शिक्षक कहाँ से बनेगा। यह सारे जो आपने प्रक्रिया अपनाया है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है। जो सरकार यह प्रक्रिया अपना रही है ये साफ प्रक्रिया नहीं है और इसको साफ करने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम सही तरीके से हो, रिज़ल्ट सही तरीके से आए। एग्ज़ाम का लेवल एक आईएएस का लेवल का बना दीजिएगा तो नहीं ना चलेगा। स्टेट 2019 में देखा गया कि जो सीबीटी आयोजित किया गया था, आईआईटी लेवल से भी ज़्यादा हाई क्वेश्चन दें। अगर बच्चे उसे भी क्वालिफाई कर लिए हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। क्वालिफाई करके अगर वो निकल गए हैं तो समझिए कि वो बहुत बड़ी बात है कि वह क्वालिफाई किए। जब यही करना था तो बहुत पहले कर दिए होते, गोल गोल घुमाने की क्या आवश्यकता थी। और लास्ट में ले जाकर आप ऐन मौके पर, यह तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब चुनाव आया तो ऐन मौके पर 7वें चरण को तुरंत ख़त्म कर नए तरीके से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। यह तो सरकार के मनसे के ऊपर सवाल खड़ा करता है। इसको सबको साथ लेने की बात थी, लेकिन आपने टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया। मैं यही अपील सरकार से भी करूंगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, हर एक चीज़ को स्पष्ट कीजिए, तब तो बात सही है। अन्यथा थोपने का प्रयास ना कीजिए। तानाशाही, हिटलरशाही इस सरकार से उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह सरकार इस तरीके के रवैया अगर अपना रही है तो बेहद ही शर्म की बात है। जय हिंद।